और अब बात करेंगे मणिपुर की। हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर के सामने एक और खतरे ने सर उठा लिया है। आपको बता दें कि सितंबर महीने की पहली तारीख से ये उग्रवादी ड्रोन के जरिए बम मणिपुर पर गिरा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इनको इतने खतरनाक और इतने हाई प्रोफाइल हथियार मुहैया कौन करा रहा है? कहीं इसके पीछे कोई विदेशी साजिश तो नहीं है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले एक साल से हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। फर्क बस इतना है कि इस बार हमला ड्रोन के जरिए हो रहा है। इसी कड़ी में संदिग्ध उग्रवादियों ने इम्फाल में ड्रोन के जरिए बम बरसाए, जिसकी चपेट में आकर एक 23 साल की महिला बुरी तरह से घायल हो गई। पुलिस के मुताबिक फिलहाल घायल महिला की हालत स्थिर है, लेकिन पिछले 2 दिनों के अंदर हुए 2 उग्रवादी हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि रविवार को भी संदिग्ध हथियारबंद उग्रवादियों ने इम्फाल में आम लोगों को निशाना बनाया था, जिसमें 2 लोग मारे गए थे और करीब 9 लोग घायल हो गए थे। इस पूरे गांव में करीब 6 घरों पर ड्रोन से बम गिराया गया था और इसमें काफ़ी डैमेज यहाँ पर हुआ है, दिखने को मिल रहा है आप लोगों को। आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से छत में छेद हो गया है। स्प्लिंटर्स जो बम में जो स्प्लिंटर्स थे, उससे यहाँ पर बाइक्स में भी डैमेज हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाइक में भी बाइक के जो पेट्रोल का टैंक है उसमें भी शेड हो गया है। यहाँ पर लगभग 2 घंटे तक लगातार ड्रोन के जरिए इस गांव में बॉम्बिंग होता रहा। करीब 2 बजे से फायरिंग शुरू हुआ था और उसके 1.5 घंटा बाद यानी कि 1:30 बजे करीब 3:30 बजे से लगातार ड्रोन के जरिए 2 घंटे तक 5:30 तक यहाँ पर बॉम्बिंग किए गए। वहीं इस बारे में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये हमला कुकी समुदाय की तरफ से किया गया, लेकिन हमले के लिए जिस तरह से ड्रोन की तकनीक का इस्तेमाल हुआ उसे देखते हुए आशंका गहरा गई है कि कहीं ना कहीं इस हमले के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, जो क्षेत्र में अशांति फैलाने के लिए उग्रवादियों को बम बरसाने वाले ड्रोन सप्लाई कर रहे हैं। वहीं सूत्र दावा कर रहे हैं कि संदिग्ध उग्रवादियों का मकसद सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाना है। सूत्रों का दावा है कि बीते रोज भी ड्रोन के जरिए एक आईआरबी पोस्ट पर हमला किया गया था। हमला आईआरबी के बंकर पर किया गया था, जिसमें हमलावर 2 ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल और एक लाइट मशीन गन छीनकर फरार हो गए थे। कुल मिलाकर उग्रवाद के इस नए चैप्टर ने मणिपुर के लोगों के साथ साथ सुरक्षा बलों के लिए भी चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन जिस तरह से मणिपुर को अशांत करने के लिए ड्रोन जैसे हाईफाई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे देखते हुए इसमें विदेशी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल स्थानीय लोगों को उम्मीद है मणिपुर को जलाने की साजिश का जल्द खुलासा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में अब एक नया बवाल शुरू हो चुका है। अकबर नहीं है महान, इसे लेकर अब जंग तेज हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी महाराणा प्रताप के शौर्य और स्वाभिमान के लिए फ्रंट फुट पर आ गई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि हर उस इतिहास को बदल देना चाहिए जिसमें ये कहा गया है कि अकबर महान है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी किताबों में आपने पढ़ा होगा अकबर महान, कभी कहानियों में आपने सुना होगा अकबर महान, तो कभी मंचों पर आपने मंचन भी देखा होगा अकबर महान। अपने गौरवशाली इतिहास से इतर हमें कभी जो इतिहास पढ़ाया गया उसमें यही बताया गया कि अकबर महान, लेकिन हमें जिस इतिहास के पन्ने रटाए गए उसमें हल्दी घाटी के गौरव को लगभग शून्य कर दिया गया।
क्योंकि मेवाड़ जीत का सपना लेकर आया अकबर कभी मेवाड़ जीत ही नहीं सका। और मेवाड़ में शूरवीर महाराणा प्रताप ने अकबर को हल्दी घाटी के युद्ध में यह बता दिया कि महाराणा प्रताप जीते जी कभी भी पराधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। राजस्थान सरकार महाराणा प्रताप के शौर्य और स्वाभिमान को लेकर इस वक्त फ्रंट फुट पर है। सरकार के तमाम मंत्री और नेताओं का भी यह कहना है, जब हल्दी घाटी के युद्ध का कोई स्पष्ट नतीजा ही नहीं निकला तो अकबर महान कैसे हो गया। सुनिए। महाराणा प्रताप को भूले नहीं, लेकिन अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से करने पर अकबर को महान बताना महान मूर्खता थी। ये मेवाड़ का अपमान, राजस्थान का अपमान, भामाशाह का अपमान और अपमान आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप का अपमान है। महाराणा प्रताप का अपमान पूरे राजस्थान वासियों का अपमान है। महाराणा प्रताप ने अपना सब कुछ गवा दिया, अपनी जान तक गवा दी और इस देश को गुलाम होने से बचाने का प्रयास उनका जारी रहा जान तक गंवाने में। और अकबर ये तो एक जालसाज, फर्जी और हम कहें कि दूसरों की जमीन पर अतिक्रमण करने वाला, महिलाओं के साथ दुराचार करने वाला, इस तरह का शासक रहा है जिसके बारे में पूरा देश जानता है। कांग्रेसियों को कहने से मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है। सन 1570 राजा उदय सिंह के शासनकाल में जब अकबर ने पूरे राजस्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, तब सिर्फ मेवाड़ राज्य ही ऐसा था जहां अकबर और उसके प्यादों की दाल नहीं गली। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ रहे राजा मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में लड़ा गया ये युद्ध बेनतीजा रहा, लेकिन अकबर की चरण वंदना करने वाले इतिहासकारों ने इसमें अकबर को विजेता घोषित कर दिया। बदलाव होगा कि नहीं ये तो विशेषज्ञों का काम है, लेकिन देश की पीढ़ी को वास्तव में देश के इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जिन लोगों ने इस देश को बनाने में योगदान किया, चाहे पिछले 500 सालों में संघर्ष के आधार पर बना, महाराणा प्रताप का विषय होगा, महाराजा सूरजमल का विषय होगा, मैंने 2 नाम दिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग स्थानों पर हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस राजस्थान में भी, देश में, इस देश को आज़ाद करने में, देश की संस्कृति को बचाने का काम करने का काम किया। अब पूरे राजस्थान समेत देश भर में ये मांग उठने लगी है कि भारत भूमि पर जिन भी किताबों में अकबर को महान बताया गया है, उन किताबों के पन्ने बदले जाएं और हमारे गौरवशाली इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश न किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।